नमस्कार, मैं नीतीश ठाकुर और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार। बिहार से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जो सिर्फ लापरवाही नहीं बल्कि पूरे सिस्टम की नीयत पर सवाल खड़ा करते हैं। सवाल यह है कि क्या अब सरकारी दफ्तरों में सच में सुरक्षित बिल्कुल भी नहीं है? क्या अब फाइलें नहीं है बिल्कुल भी सुरक्षित, बल्कि सच को जलाया जा रहा है, उन फाइलों को ढूंढ ढूंढ करके चलाया जा रहा है। मुंगेर के जमालपुर अंचल कार्यालय से जो तस्वीर सामने आई है वो आपको अंदर तक हिला देगी। सैकड़ों सरकारी दस्तावेज, जी हां सैकड़ों, हंड्रेड्स ऑफ देम, खुले आम दिन दहाड़े आग के हवाले कर दिए गए। और यह कोई बंद कमरे में नहीं हुआ है, बल्कि उसी जगह पर हुआ जहां आम जनता अपने काम के लिए लाइनों में खड़ी होती है। अब जरा टाइमिंग समझिए। यह पूरी घटना उस वक्त हुई जब बिहार के उप मुख्यमंत्री और राजस्व मंत्री विजय कुमार सिन्हा का दौरा होने वाला था। यानी ऊपर से निरीक्षण को तैयार और नीचे से फाइलों को खत्म करने की कार्रवाई। तो सवाल सीधा है, यह क्या केवल एक संयोग है या फिर किसी बड़े खेल का हिस्सा? क्या जांच से पहले सबूत मिटाए जा रहे हैं? क्योंकि जो फाइलें जली हैं वो कोई कागज का टुकड़ा नहीं, वो जमीन का इतिहास होती है, लोगों का हक का इतिहास होती है। और जब वही कागज आग में झोंक दिए जाए तो समझ लीजिए मामला बहुत ज्यादा गंभीर है। आज हम आपको दिखाएंगे वो पूरी सच्चाई, वो पूरी तस्वीरें और वो सवाल जिनका जवाब बिहार के सिस्टम को देना होगा। आज जो मैं खबर आपको दिखाने जा रहा हूं वो सिर्फ एक खबर नहीं है, यह बिहार के सिस्टम पर लगा एक ऐसा दाग है जिसे अगर अभी रोका नहीं गया तो आने वाले समय में यह आग सिर्फ फाइलों तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि सच, न्याय और आम आदमी के हक को जला करके राख कर देंगी। जी हां, बिहार के मुंगेर से जो तस्वीर सामने आई है उसने पूरे प्रशासनिक ढांचे की पोल खोल करके रख दी है। जमालपुर अंचल कार्यालय एक ऐसा दफ्तर जहां आम आदमी अपनी जमीन के कागजों के लिए जाता है, अपने हक के लिए महीनों तक चक्कर काटता है। उसी दफ्तर में सैकड़ों सरकारी दस्तावेज दिन दहाड़े खुलेआम आग के हवाले कर दिए गए। और यह कोई रात के अंधेरे में हुआ नहीं है कि चोरी छुपे लोग आए और फाइल जला करके चले गए। ये सब खुलेआम लोगों के सामने, आरटीपीएस काउंटर के ठीक सामने, जहां आम जनता रोज लाइनें लगा करके खड़ी होती है, वहां पर हुआ है। अब जरा सोचिए वो कागज क्या होते हैं? खतियान, रजिस्टर, दाखिल खारिज की फाइलें, जमीन का इतिहास, लोगों की पीढ़ियों की कमाई, और उन्हीं कागजों को लाल कपड़े में बांधकर एक ढेर में रखकर आग लगा दी गई। और आग भी ऐसी कि धू धू करके सब कुछ खत्म हो जाए। मौके पर मौजूद लोगों ने साफ देखा कुछ फाइलों पर गांव के नाम लिखे हुए थे। एक फाइल पर इंद्रुक पश्चिमी लिखा हुआ दिखा। यानी ये कोई बेकार कागज नहीं थे, ये वही दस्तावेज थे जिनके दम पर कोई इंसान अपनी जमीन को साबित करता है। और सबसे बड़ा सवाल, ये सब हुआ कब? ये सब उस समय पर हुआ जब बिहार के उप मुख्यमंत्री और राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री, यानी कि जमीन की फाइलें जलाई गई और भूमि सुधार मंत्री विजय कुमार सिन्हा दौरा करने वहां पर जा रहे थे। जी हां, जिस विभाग के मंत्री खुद जमीन सुधार का दावा करने आ रहे थे, उसी विभाग के दफ्तर में जमीन से जुड़े कागज जला करके राख कर दिए गए। क्या यह महज इत्तेफाक है या इसके पीछे कोई बहुत बड़ा खेल छिपा हुआ है? क्योंकि टाइमिंग कभी झूठ नहीं बोलती है। जब ऊपर से निरीक्षण आने वाला होता है तब नीचे सबसे ज्यादा घबराहट होती है, और कई बार उस घबराहट में सच्चाई को छुपाने की कोशिश की जाती है। सवाल यह है, क्या यहां भी वही हुआ? क्या किसी संभावित जांच से पहले सबूतों को खत्म करने की कोशिश की गई? इस पूरे मामले का खुलासा तब हुआ जब स्थानीय पत्रकारों को इसकी जानकारी मिली। वो मौके पर पहुंचे और जो उन्होंने देखा वो कैमरे में कैद कर लिया। जलती हुई फाइलें, उड़ती हुई राख और खामोश खड़े सरकारी कर्मचारी जिनके पास कोई जवाब ही नहीं था। जब उनसे पूछा गया कि ये क्या हो रहा है तो किसी ने कहा पुराने कागज है, किसी ने कहा बेकार रिकॉर्ड है। लेकिन कोई ये नहीं बता पाया कि अगर ये बेकार थे तो नियमों के तहत इन्हें नष्ट क्यों नहीं किया गया, खुले में आग लगा करके क्यों जलाया गया? क्योंकि सरकार के अपने नियम होते हैं रिकॉर्ड्स को डिस्पोज करने के लिए। एक बहुत लंबी प्रक्रिया होती है, लिस्ट बनती है, मंजूरी होती है कि किस फाइल को ट्रैश करना है, किसको नहीं करना है। लेकिन यहां कुछ भी नहीं हुआ, सीधे आग और खत्म। अब जरा इस पूरे मामले को बिहार के मौजूदा हालात से जोड़कर देखिए। जमीन से जुड़े मामलों में पहले से ही भ्रष्टाचार के आरोप लगातार, चाहे वो कोई भी सरकार रही, सब पर लगते रहे। जमालपुर अंचल कार्यालय भी इससे अछूता नहीं है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि बिना पैसे के यहां कोई काम ही नहीं होता है। सारे सरकारी दफ्तर में जो बैठे सरकारी कर्मचारी सब घूसखोर हैं। दाखिल खारिज के लिए पैसे दो, एलपीसी के लिए पैसे दो, परमार्जन के लिए पैसे दो, और अगर कोई आम आदमी पैसे नहीं देता तो उसकी फाइल महीनों तक दबा दी जाती है।
उसे चक्कर कटवाए जाते हैं, उसे परेशान किया जाता है। इतना ही नहीं, इसको लेकर पहले भी कई बार धरने प्रदर्शन तक हो चुके हैं। जनप्रतिनिधि जो होते हैं, जनप्रतिनिधियों ने इसको लेकर के आवाज भी उठाई है, लेकिन सिस्टम पर कोई असर नहीं पड़ा, कान पर एक जू तक नहीं रेंगी उनके। और अब जब यह दस्तावेज जलाने की घटना सामने आई है तो सवाल और भी गंभीर हो गया है। क्या यह सिर्फ लापरवाही है या फिर यह सुनियोजित तरीके से किया गया काम है? क्योंकि अगर यह लापरवाही है तो इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हो सकती है कि सैकड़ों फाइलें जला दी जाए और किसी को खबर तक ही ना हो? और अगर यह जानबूझ करके किया गया है तो फिर यह सीधा सीधा सबूत मिटाने की कोशिश है। और यहां से सवाल सीधे बिहार के सिस्टम पर खड़ा होता है, उन अधिकारियों पर जाता है जो सरकारी कुर्सियों पर बैठे हैं। क्या ये वही लोग हैं जिन पर जनता भरोसा करती है? क्या ये वही सिस्टम है जो आम आदमी को न्याय दिलवाने का दावा करता है? क्योंकि अगर सरकारी दफ्तर में ही कागज सुरक्षित नहीं है तो फिर आम आदमी जाए कहां पर? कोर्ट में जाएगा, वहां भी कागज चाहिए, और अगर कागज नहीं भेजेंगे तो इंसाफ कैसे मिलेगा? आज मुंगेर में फाइलें जली हैं, कल किसी और जिले में जलेंगी, और अगर इसे अभी नहीं रोका गया तो यह और ज्यादा खतरनाक ट्रेंड बनता चला जाएगा। सारे सरकारी दफ्तरों में यही होने लग जाएगा, जहां हर जांच से पहले, हर गड़बड़ी को चेक करने से पहले ही सबूतों को खत्म कर दिया जाएगा। और सबसे चिंताजनक बात, यह सब उस वक्त हुआ जब डिप्टी सीएम का दौरा होना था वहां पर। यानी ऊपर से सख्ती के क्या संदेश था, निर्देश था कि बिल्कुल सख्ती से जांच होगी, और नीचे यह सच्चाई जलाने की तस्वीर यह साफ दिखाता है कि सिस्टम के अंदर कितनी बड़ी खाई है। अब स्थानीय लोग और जनप्रतिनिधि मांग कर रहे हैं कि इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच हो, यह पता लगाया जाए कि किन किन दस्तावेजों को जलाया गया, किसके आदेश पर जलाया गया, और सबसे जरूरी सवाल कि आखिर क्यों जलाया गया। क्योंकि यहां सिर्फ कागज नहीं जले हैं, यहां पर उन लोगों का भरोसा जला है, एक आम आदमी का भरोसा जो अपने हक के लिए सरकारी दफ्तर जाता है यह सोचकर कि वहां उसे न्याय मिलेगा। लेकिन जब वही दफ्तर उसके कागजों को जला करके राख कर दे तो फिर वो किस पर भरोसा करे? आज जरूरत है जवाब की, जवाबदेही की, आंसर देने होंगे, रिप्लाईज देने होंगे और सख्त कार्रवाई की। क्योंकि अगर इस मामले को यूं ही दबा दिया गया, अगर इसे भी फाइलों में दफना दिया गया, तो फिर यह मान लीजिए कि सिस्टम में बैठे लोग पूरी तरीके से बेलगाम हो चुके हैं। और अंत में एक सीधा सवाल बिहार सरकार से, प्रशासन से और उन सभी अधिकारियों से जो कुर्सियों पर बैठे हैं, क्या आप सच को बताएंगे या उसे भी आग के हवाले कर देंगे? अब आप एक चीज समझिए कि ये जो फाइल को ट्रैश करने का एक प्रोसीजर होता है लंबा सा, कैसा प्रोसीजर है साहब ये, कि अगर आपके पास किसी भी सरकारी दफ्तर में कोई खराब फाइलें पड़ी हुई हैं लंबे समय से, तो आपको उसको इस तरीके से जलाना होगा, आपको उसको इस तरीके से ट्रैश करना होगा कि आप उन फाइलों को उठाइए, आपको ले जाकर के एक प्रॉपर निरीक्षण करवाना होता है कि देखिए ये फाइलें खराब हैं, फिर उसकी जांच होती है कि सच में ये फाइलें इंपॉर्टेंट है या फिर नहीं। अगर नहीं होती है तो फिर उसके बाद उनकी एक लिस्ट बनती है, उस लिस्ट को लेकर के जाया जाता है उस कर्मचारी या उस दफ्तर के पास जिसकी वो फाइलें थी, और उसके बाद उसे बोला जाता है कि आप इसको ट्रैश कीजिए, टीयर कीजिए, फाड़िए उस पन्ने को, ना कि जलाइए। लेकिन जो तस्वीरें सामने आई है वो ये साफ तरीके से बताती है कि फाइलों को जला करके, धीरे धीरे करके, धू धू करके प्रशासन ने यह बताया है कि कैसे बिहार के अंदर का सिस्टम जो है वो खोखला है, और वो भी केवल और केवल सरकारी कर्मचारियों की वजह से। जो भू राजस्व मंत्री है, जब वही वहां पर पहुंचेंगे और वो वहां पर पहुंच करके निरीक्षण करेंगे कि आखिरकार क्या क्या समस्याएं हैं, तो उससे पहले ही अगर सरकारी सिस्टम में बैठे लोग उन फाइलों को ही ट्रैश कर देंगे, खराब कर देंगे, जला करके राख कर देंगे, तो फिर जांच किस बात की होगी? वो दौरा किस काम का होगा जिस दौरे के लिए वहां पर मंत्री साहब पहुंचेंगे, और वो खासकर बिहार के उप मुख्यमंत्री भी है। तो इन पूरे प्रोसीजर में कहीं पर भी सवाल ही नहीं खड़ा हो पाएगा जो ये भूमि के लिए बैठे हुए सरकारी कर्मचारी है उनके ऊपर, कि आपने क्या गलतियां की थी, क्या गलतियां नहीं की थी। और ऐसे ही करके आम जनता को बेवकूफ बनाने का काम किया जाएगा। सोचिए कि अगर उसमें सैकड़ों फाइलें थी तो उन सैकड़ों फाइलों में कितने सरकारी गांवों का नाम होगा, कितने ऐसे ग्रामों का नाम होगा, कितने ऐसे जमीनी विवाद उसके अंदर होंगे जो कि सुलझाए जा सकते थे। और इसमें एक और बहुत बड़ा एंगल निकल करके आता है कि आखिरकार ये किसके इशारे पर कहने पर हुआ? क्या ये कोई भू माफिया का खेल था कि उसने बोला कि यहां पर भू राजस्व मंत्री आने वाले हैं, पूरी चेकिंग होगी, उससे पहले उन फाइलों को निपटा दो जिन फाइलों में मेरा नाम है, जिनमें मैंने किसी और की भूमि पर कब्जा कर रखा है। तो या तो ये किसी भूमाफिया का एंगल हो सकता है, या फिर
इन फाइलों को ट्रैश करने का एक बहुत बड़ा कारण यह हो सकता है कि उन फाइलों में मोटी मोटी गड़बड़ियां थी, घूसखोरी थी, जिसका पता खुद विजय सिन्हा लगा लेते और उसके बाद इन कर्मचारियों की पेट पर लात पड़ जाती। ये सारे के सारे जो सरकारी कुर्सी पर बैठ करके कुर्सी तोड़ते हैं एसी वाले कमरों में और जनता को धूप में लंबी लंबी लाइनों में खड़े रख करके परेशान करते हैं, इनकी पोल पट्टी खुल जाती और विजय कुमार सिन्हा स्ट्रिक्टली इन लोगों के ऊपर एक्शन ले लेते और इसी डर से इन लोगों ने इतना बड़ा कांड कर दिया। आप क्या सोचते हैं इस पूरी खबर को लेकर के? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इस प्रकार की वीडियोस को देखने के लिए, सच्चाई को देखने के लिए कैपिटल टीवी बिहार को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय बिहार।